मेरी और दिशा की मुलाकात। मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया हुआ था। कुछ दिनों तक मुझे अहमदाबाद में ही रहना था। उसके बाद मैं वापस जयपुर लौट आया। जब मैं जयपुर लौटा तो मेरे पापा और मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारी छोटी बहन को देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं। मैंने उस दिन घर में रहने का ही फैसला कर लिया था और उस दिन मैं घर पर ही था। मैं अपनी दुकान में नहीं गया था। जब अगले दिन मेरी बहन को देखने लड़के वाले आए तो उन लोगों ने मेरी छोटी बहन सुनीता को पसंद कर लिया और अब सुनीता की सगाई भी जल्द ही होने वाली थी। सुनीता की सगाई हो जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सुनीता की सगाई बड़े ही अच्छे से हुई और हमारे सारे रिश्तेदार भी अब खुश थे। हम लोग चाहते थे कि सुनीता की शादी में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आ रह जाए, इसलिए सुनीता की शादी हम लोग बड़े ही धूमधाम से करवाना चाहते थे। मैं इस बात से बड़ा खुश भी था कि सुनीता की शादी अब जल्द ही हो जाएगी। सुनीता की शादी के लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। कुछ दिन महीने में सुनीता की शादी तय हो गई थी। जब सुनीता की शादी तय हुई तो हम लोग बड़े ही खुश हुए। कुछ ही समय बाद सुनीता की भी शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी थी। घर में कुछ दिनों तक तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुनीता अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। काफ़ी दिनों के बाद जब वो घर पर आई तो उसने पापा और मम्मी से कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिस तरीके से मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करते हैं, सुनीता के पति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सुनीता की वो काफ़ी देखभाल किया करते हैं। सुनीता अपनी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश है। सुनीता की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था और मैं भी अपनी दुकान पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहा था। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान का सामान लेने के लिए दिल्ली जाना था और फिर मैं दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर मुझे मेरा दोस्त मिला। मेरा दोस्त जो कि दिल्ली में ही रहता है। पहले वो लोग जयपुर में ही रहा करते थे, लेकिन अब उसका परिवार दिल्ली में रहने लगा है। उस दिन उसने मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए कहा और मैं उस दिन अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया। जब उस दिन मैं उसके घर पर रुका तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त के घर पर ही था। अगले दिन मैं अपना सामान लेकर जयपुर वापस लौट आया था। जब मैं जयपुर वापस लौटा तो उसके बाद मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा था और मेरी दुकान भी अच्छे से चल रही है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। जिस तरीके से मेरा काम अच्छे से चलने लगा है, पापा और मम्मी चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे अभी कुछ समय चाहिए, तो वो भी मेरी बात मान गए। पापा और मम्मी कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के घर गए हुए थे, तो मैं घर पर अकेला ही था। उस वक्त मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन जल्द ही पापा और मम्मी भी वहाँ से लौट आए थे। वो लोग मौसी के घर करीब 10 दिन तक रहे। मौसी घर पर अकेली ही रहती है। उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। इस वजह से पापा मम्मी कुछ दिनों के लिए उनके पास गए हुए थे। मौसी को कई बार हम लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ ही रहा करे, लेकिन वो हमारी बात मानती ही नहीं है। मेरे लिए भी काफ़ी रिश्ते आने लगे थे, तो मैं भी पापा और मम्मी को मना ना कर सका। जब मैं पहली बार दिशा से मिला तो मुझे दिशा से मिलकर अच्छा लगा। दिशा के परिवार वाले मेरे परिवार वालों को पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो लोग चाहते थे कि दिशा और मेरी शादी हो जाए। दिशा के साथ मैं भी शादी करने के लिए तैयार था, क्योंकि दिशा बहुत ही अच्छी है। जब पहली मुलाकात मेरी दिशा से हुई तो मुझे उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। मुझे दिशा का साथ बहुत ही अच्छा लगता। जिस तरीके से हम लोग साथ में होते हैं और एक दूसरे के साथ हम दोनों बड़े ही खुश हैं। मैं जब दिशा के साथ में समय बिताया करता हूँ, उससे दिशा को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम दोनों के परिवार वाले चाहते थे कि
जल्द से जल्द हम दोनों की शादी के बंधन में बंध जाएं और फिर हम दोनों की सगाई उन लोगों ने करवा दी। हमारे रिश्ते के लिए सब लोग तैयार थे, इसलिए किसी को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था और हम दोनों की शादी जल्द ही होने वाली थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी में दिशा आ चुकी थी और मैं दिशा के साथ शादी करना चाहता था। दिशा और मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी और अब दिशा मेरी पत्नी बनने वाली थी। मेरी शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पापा ने शादी में हमारे सारे रिश्तेदारों को इनवाइट किया था। मेरी शादी में पापा से जितना हो सकता था उतना उन्होंने किया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। दिशा मेरी पत्नी बनने वाली थी और जब हम दोनों की शादी हो गई तो दिशा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। शादी की पहली रात भी हम दोनों के साथ में थे। मैं दिशा के साथ लेटा हुआ था और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर तक हम लोगों ने बातें की, फिर मैंने जब दिशा के साड़ी के ऊपर की तरफ उठाया तो उसकी गोरी टांगों को देखकर मैं और भी ज़्यादा मचलने लगा। मैंने दिशा की साड़ी को पूरी तरीके से ऊपर उठा दिया। वो बहुत मज़े में आ गई। वो मुझे कहने लगी, मुझे इतना ना तड़पाओ। मैंने दिशा से कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरीके से हम एक दूसरे का साथ दे रहे थे।